माधव, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उस पर इतना भरोसा किया और आखिर में उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सखी, जब हम दूसरों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ जाती है। धोखा देना उसका चुनाव था, पर गुस्सा करना तुम्हारा। यदि तुम माफ नहीं करोगी तो जलन तुम्हें ही जलाएगी। माफी देना मतलब उसे सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। तो मतलब क्या मैं बेवकूफ थी जो उस पर इतना विश्वास किया? सब झूठा था उसका प्यार? नहीं सखी, तुम बेवकूफ नहीं थी। तुमने सच्चा दिल दिया। यह तुम्हारी अच्छाई है। जो झूठा निकला वह उसका कर्म है। तुम्हें इस अनुभव से सीख मिली कि भविष्य में अपने मन की शक्ति को किसी के सहारे पर नहीं छोड़ना। मेरा मन करता है कि मैं भी उसे उतना ही दर्द दूं जितना उसने मुझे दिया। मैं भी उससे बदला लेना चाहती हूँ। बदले की आग तुम्हें ही जलाएगी। तुम जितना बदले के बारे में सोचोगी, उतना ही अपनी शांति खो दोगी। याद रखो, कर्मों का हिसाब प्रकृति खुद लेती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म और अपने भविष्य पर ध्यान देना है। मैं उसका चेहरा भूल ही नहीं पा रही। हर जगह उसकी याद आ जाती है और फिर मैं चिढ़ जाती हूँ। मन वही याद करता है जिससे आसक्ति होती है। तुम चाहो तो मन को नई दिशा दे सकती हो। रोज सुबह उठकर 5 मिनट बोलो, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे जैसे मन ईश्वर से जुड़ेगा, पुरानी तस्वीरें धुंधली हो जाएंगी। सब लोग कहते हैं कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर तो बस गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही है। सिर्फ समय नहीं, सही सोच और सही अभ्यास घाव भरते हैं। अगर तुम गुस्से को पकड़ोगी तो सालों बाद भी जलोगी, लेकिन अगर ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करोगी तो जल्दी ही हल्कापन महसूस करोगी। तो माधव, मैं आखिर उस गुस्से और दर्द से कैसे बाहर निकलूं? सबसे पहले ये मान लो कि गुस्सा तुम्हारा शत्रु है, साथी नहीं। रोज डायरी में लिखो कि इस रिश्ते से मैंने क्या सीखा। ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव तुम्हें नई शक्ति देगा। और याद रखो, तुम्हारा असली स्वरूप क्रोध नहीं बल्कि शांति और प्रेम है। उसी को जागृत करो। राधे राधे।